अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनबीएफ न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें कुछ खास वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे भी पेपर में काफ़ी मार्क्स का पेपर आ जाता है, काफ़ी मार्क्स का आता है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये बहुत ईजी होती है, इसमें ज़्यादा याद करने वाला नहीं होता, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर और ये सब कुछ होता है। ये बहुत मज़ा आता है ये करते हुए। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसकी डेफिनेशन आप मार्क कर लें। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन बेस्ड कंपाउंड को स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन होता है, फिर भी हम उनको इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती होती हैं, उनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है, आपको पता है उसको जो हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला है, वो हमें तमाम एटम्स का जो डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं उसके बारे में बताता है कि किस तरह ये ज्वाइन हुए। कार्बन इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इस तरह इसके बारे में बताता है। और इसमें उन्होंने ये बताया हुआ कि सिंगल बॉन्ड को 1 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 से करते हैं, 3 जो लाइंस हैं वो अल्काइंस होते हैं, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या स्ट्रक्चर फार्मूला में बताते हैं। अब अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा मे बी 9 क्लास में भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको पहले से ना बताओ। अल्केन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन और हाइड्रोजन का, लेकिन ये जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो अल्केन है। और जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, बेशक इतनी लंबी चेन है उसमें सिर्फ एक के बीच में इधर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्कीन होता है। और बेशक जितनी लंबी चेन है, अगर 2 ऐसे कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। और इनके नेम के साथ भी ANE ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्केन फैमिली यानी सिंगल बॉन्ड जिनमें होता है उससे बिलोंग करता है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा कहते हैं और जो डबल और ट्रिपल होते हैं उनको पाई कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेसिक। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला तो जो स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। अब स्ट्रक्चर पहले तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास ब्यूट वगैरह ये सीरीज लिखी हुई है। ANE को तो आप छोड़ दें, अल्केन यहाँ पर ये अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर अल्कीन होगा तो हम ENE लगा देंगे, और अल्काइन होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगा देंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ETH वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, PRO प्रो वो हमारे पास 3 को रिप्रेजेंट करता है, METH मीथेन में जो मेथ होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये मेथ बेसिकली वो नहीं होता अल्कीन्स और अल्काइंस में, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए होता है। तो एक ही कार्बन है अगर, तो फिर उनके एक कार्बन के साथ अगर कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं तो फिर डबल बॉन्ड कैसे आ सकता है? डबल या ट्रिपल दोनों नहीं आ सकते। तो ये सबसे सिंपलेस्ट जो अल्केन फैमिली का मेंबर है वो मीथेन है। और अल्कीन और अल्काइन फैमिली के जो सबसे सिंपलेस्ट है वो अल्कीन का इथीन है, ENE इथीन, और इथाइन अल्काइन फैमिली का है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबसे सिंपलेस्ट मेंबर। उसके अलावा ब्यूट ये 4 को रिप्रेजेंट करता है, पेंट 5 को, हेक्स 6 को, हेप्ट HEPT, हेप्ट 7 को, ऑक्ट 8 को, नॉन 9 को, और डेक ये हमारे पास 10 को। ये तो आपको मस्ट पता होना चाहिए, इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कभी समझ नहीं आ सकती, आपको इधर से ही करना पड़ेगा। कंडेंस्ड फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला की भी ऊपर उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। बेसिकली हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें काफ़ी लॉन्ग चेन्स होती हैं। अब इतनी बड़ी चेन्स तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके बदले हम कंडेंस्ड फॉर्म में एक फार्मूला को लिख देते हैं, इधर से उसे समझना पढ़ना ईजी हो जाता है। अब एक तो आपको सीरीज देख के आपको उसके पता चलना, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन सा मेंबर है किस फैमिली का। अब इधर से हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मिथाइल है, ये मिथाइल वो जो अल्काइल होता है, अल्काइल कैसे बनता है कि अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास अल्काइल बन जाता है, और ANE जो अल्केन के आखिर पे ANE होता है उसकी बजाय हम YL लगा देते हैं तो अल्काइल बन जाता है। अब ये मीथेन था, इसका इन्होंने एक H रिमूव कर दिया, CH4 था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ने इधर 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 4 इसने जो हाइड्रोजन के साथ बनाया था वो हाइड्रोजन हमने रिमूव करवा दिए, तो अब ये बन गया मीथाइल। मीथ इसलिए क्योंकि ये एक कार्बन है इसमें,
ये मीथेन से बना है इसलिए ये मिथाइल है, और ये अल्काइल है क्योंकि इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसलिए YL हमने आखिर पे लगा दिया। समझ आ गई है ये इथाइलिन। अब इसमें से इसी में से दूसरा रिमूव कर दिया ना, तो पहले तो इथाइल है, फिर मिथाइल है, और फिर आगे मिथाइलिन बन गया, एक और रिमूव किया तो मिथाइलिन बन गया। और उसके बाद ये बेसिकली ये अल्केन फैमिली है, इधर से ही हमें पता चलेगा। अल्केन में ये इन्होंने 3 कार्बन इधर हैं। 3 कार्बन मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोप PROP प्रोप जो यूज़ होता है। अब क्योंकि इनमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इधर आपको कहीं डबल बॉन्ड तो नज़र नहीं आ रहा ना, तो आप इसको अल्केन फैमिली से, इसका मतलब है ये बिलोंग करता है, इसमें 3 कार्बन है तो ये प्रोप है, तो प्रोपेन PROPANE पेन। ANE ये बता रहा है कि ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, और प्रोप ये बता रहा है कि इसमें 3 कार्बन है। और इसी का कंडेंस्ड फार्मूला ये CH3, इसको खोल के लिखने की बजाय इन्होंने CH3 को इस तरह लिख दिया, और इसके साथ CH2 यानी ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इन कार्बन का आपस में तो बॉन्ड है ही है, लेकिन इनके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपस में एक इसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, एक इसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। 2 बॉन्ड हो गए तो फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे क्योंकि 4 बॉन्ड हमने पूरे करने हैं। इस कार्बन ने एक इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके साथ हम बाकी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे क्योंकि 4 बॉन्ड हमने पूरे करने हैं। और यानी इसको मैं थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये काफ़ी इजीली समझ आ जाता है, लेकिन कुछ लोग इसी पे आके अटक जाते हैं, उनको यहाँ से समझ नहीं आती। तो CH2 और CH3 इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया, इसको खोल के लिखने के बजाय इस फॉर्म में लिख दिया, इससे इजीली आपको समझ आ रहा है। और आपको 3 कार्बन सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं, उसको अगर आप खोल के लिखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब जैसे है ना ये ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, ये जो अलग अलग करके लिखा हुआ है इन्होंने इसको इकट्ठा जोड़ के लिख दिया। अब हम यहाँ पर जैसे ब्यूटेन पेंटेन सारों का लिखा हुआ है, हम इधर प्रोपेन का अगर हम फार्मूला लिखें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप मुझे बताएं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन का क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन को इकट्ठा लिख देना, अलग अलग CH3 CH2 CH2 इस तरह करके नहीं लिखा, इन्होंने इकट्ठा ही लिख दिया कि कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। वो तो जब आप कार्बन के बॉन्ड पूरे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितने। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर अब आपने अभी तक कर लिया सॉल्व तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, नहीं तो मैं आपको करवा देती हूँ। C3 3 कार्बन है हमारे पास, और H ये 3 ये है, 4 5 यानी 2 ये है, 3 4 5 6 7 8 इन सारों को काउंट किया तो C3H8 ये हमारे पास प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इधर से हमें पता चल के कार्बन 3 है तो हमें सिंपली पता चल जाता है कि ये प्रोप है। अब आगे जो हाइड्रोजन है उसको हम नंबरिंग देख के हमें पता चलता है कि ये अल्कीन है, ये अल्काइन है या अल्केन है। अब जैसे ये एग्जांपल है, उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चरल फार्मूला पेंटेन का बनाए। पेंट मींस 5, हमने 5 कार्बन लगा लिए हैं। 5 कार्बन है, एन है, यानी सारों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। हमने सारे कार्बन 5 कार्बन लिखे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हमने ड्रॉ कर लिया। ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ समझने के लिए। अब हमने हाइड्रोजन इतने लगाने हैं कि हमारे हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएं। इसके साथ हमने 3 लगाए हैं, एक इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो इस कार्बन के 4 पूरे। इस कार्बन के एक इधर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है और एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, यानी इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो पहले ही बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। सेम इसी का इसका भी यही है, और इसके जो है वो एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, तो इसके हम 3 बॉन्ड यानी इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये हमें हर सूरत पता होना चाहिए। अब इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लें। CH3 यानी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 है, CH3 CH2 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 CH3, यही इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब ये जो CH2 है इनको हम इकट्ठा करके 3 CH2 है ना, तो हम CH2 को लिख के तो होल उसका ब्रैकेट लगा के 3 लिख ले तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, हमें पढ़ना ज़्यादा आसान होगा। इसको हम खोल के भी इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये कंसेप्ट असेसमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर आपसे नहीं होगी तो ये मैं करवा भी दूंगी, लेकिन थोड़ी तो आप प्रैक्टिस खुद करें, इसी तरह आपको आएगा। ब्यूट मींस 4 है और अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। आपने 4 कार्बन लिखने हैं और इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड बना देने हैं और फिर बाकी हाइड्रोजन इतने लगाने हैं कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। और हेक्सेन मींस 6 और एन मीन जो है वो ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है।
तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा, 6 कार्बन लगा के उनके सिंगल बॉन्ड लगा के बाकी हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड हर कार्बन के पूरे कर देने हैं।